पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेमोनेट्स की एक पूरी आर्मी स्वीट किंगडम की तरफ अटैक करने बढ़ रहे होते हैं, जिस पर स्वीट किंगडम के सोल्जर्स अपने मैजिकल गियर का यूज करके उनके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और आर्सेनल किंगडम को मदद के लिए इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। लेकिन उन्हें डर होता है कि जब तक आर्सेनल किंगडम को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मदद आएगी तब तक देर न हो जाए। इसी दौरान हम सिन और उसके दोस्तों का सीन देखते हैं जहां पर वो लोग स्वीट किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर एजे सिन का उनकी टीम का नाम अल्टीमेट मैजिशियन रखने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और दूसरी तरफ मारिया को इस बात से काफ़ी जलन हो रही होती है कि उसके ग्रुप के सभी लड़कों की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो लोग स्वीट किंगडम पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि डीमंस ने लगभग आधे से ज़्यादा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो एक लेडी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे दौड़ा दौड़ा कर उस पर अटैक कर रहे होते हैं और उस लेडी और उसके बच्चों को जान से मारने वाले होते हैं। तभी सीन आकर उस डीमन को रोकता है, जिस पर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो सिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सिन उस डीमन को जान से मार देता है और उस लेडी और उसके बच्चे को बचा लेता है और उन्हें सुरक्षित एक जगह पर छोड़ देता है। इसी बीच एजे स्वीट किंगडम के सोल्जर्स और सिटीजन का हौसला बढ़ा रहा होता है और उनसे उन सभी डीमंस को मारने का वादा करता है, जिस पर एजे की दोस्त उन डीमन से लड़ने चली जाती है, जहां पर वो डीमन उसको छोटी बच्ची समझ रहा होता है, जिस पर एलिस को उस डीमन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी लिन एलिस को शांत करती है और उस डीमन को मार देती है और लिन एलिस से कहती है कि उन्हें डीमन से लड़ते वक्त थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तभी उन्हें एक सोल्जर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि एक डीमन स्वीट किंगडम के एक सोल्जर को काफ़ी टॉर्चर कर रहा है और उसे मारने वाला है, लेकिन एलिस और लिन उस सोल्जर को बचा लेती है। लेकिन वो डीमन भी उन्हें छोटी बच्ची समझ रहा होता है, जिस पर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही अटैक से उस डीमन को मार देती है। तभी हम डेमोनेट्स के लीडर को देखते हैं जो कुछ सोल्जर पर अटैक करने जा रहा होता है। इसी बीच हम सिन के दोस्त जूलियस और फिन को देखते हैं जो साथ में काम करके डीमंस को काफ़ी अच्छा मजा चखा रहे होते हैं, जहां पर फिन एक डीमन को घायल कर देता है और फिन उन डीमन से पूछता है कि क्या वो डेविड के कहने पर इस किंगडम पर अटैक कर रहा है, पर वो डीमन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अपने आप को हारता देखकर उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी दौरान हम कुछ डीमंस को देखते हैं जिन्होंने स्वीट किंगडम के सोल्जर्स को घेर लिया था, लेकिन तभी वहां पर यूरी और टोनी आ जाते हैं जो उन दोनों डीमंस को ठिकाने लगा देते हैं और उन सोल्जर्स को बचा लेते हैं। तभी कुछ डीमन स्वीट किंगडम के सप्लाई हाउस पर अटैक करने की सोचते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन मार्क कर रहा था और वो मार्क पर अटैक करते हैं, पर ओलिविया मार्क को बचा लेती है। तभी दूसरा डीमन ओलिविया पर अटैक करने लगता है, जिस पर मार्क उस डीमन को अपने फायर मैजिक से मार देता है। जिसके बाद हम सिन का सीन देखते हैं जो बहुत सारे डेमोनेट से फाइट कर रहा होता है और उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से हरा रहा होता है और सिन की पावर देखकर डेविड के साथी काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसे सिन की कमजोरी ढूंढने के लिए भेजा गया था, पर उसे सिन की कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी हम डेमोनेट्स के लीडर को देखते हैं जो एजे और मारिया से फाइट करने आता है और उसे मारिया काफ़ी अच्छी लगती है, जिस पर वो मारिया को उसकी वाइफ बनने का ऑफर देता है, लेकिन मारिया इसे इनकार कर देती है, जिस पर वो डेमोनॉइड मारिया पर अटैक करता है, पर मारिया उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिस पर वो डीमन मारिया को एक वॉल पर फेंक कर मारता है, पर इससे भी मारिया को कुछ नहीं होता क्योंकि सिन की यूनिफॉर्म उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी मारिया उस डेमोनॉइड पर कई सारे पावरफुल फायरबॉल से अटैक करती है, लेकिन मारिया देखती है कि उस डेमोनॉइड को उन अटैक से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डेमोनॉइड सिन की बनाई हुई एक मैजिकल गियर यूज कर रहा था जो उसे स्वीट किंगडम के सोल्जर से मिली थी। जिस पर एजे और मारिया एक साथ उस डीमन पर अटैक करने लगते हैं और उसकी शील्ड को ओवरपावर कर देते हैं और इस मौके को देखकर एजे उस डीमन को अपने मैजिक से मार देता है, जिसके साथ ही वो स्वीट किंगडम में मौजूद सभी डीमंस को मार देते हैं और डेविड के एडवाइजर को उसका प्लान फेल होते हुए दिखाई दे रहा होता है, जिस पर वो एडवाइजर मीरा से मदद मांगता है, जिस पर मीरा भी स्वीट किंगडम पर अटैक करने लगती है। इसी दौरान हम लिली को देखते हैं जो घायल सोल्जर्स को हील कर रही होती है। तभी लिली के पास एक लेडी आती है जो लिली से उसके पति की जान बचाने को कहती है जो काफ़ी घायल था, जिस पर लिली उस आदमी को हील करने लगती है। इसी दौरान हम मीरा को देखते हैं जो स्वीट किंगडम के सोल्जर्स पर भारी पड़ रही होती है और उन्हें मारने के लिए उन पर अटैक करती है, पर एलिस और लिन उन सोल्जर्स को बचा लेती हैं, जिस पर मीरा और उनमें फाइट होने लगती है, जहाँ पर मीरा उन पर भारी पड़ रही होती है और उन्हें ओवर पावर कर रही होती है, जिस पर लिन
मीरा पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर मीरा एलिस को एक शील्ड की तरह यूज करने लगती है। तभी हम डेविड के साथी को देखते हैं जो सभी बचे हुए डेमोनॉइड्स को जल्दी से स्वीट किंगडम से भागने का ऑर्डर देता है, जिस पर सभी डीमंस स्वीट किंगडम से भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर सिन उन डीमंस पर अपनी प्लाज्मा कैनन से अटैक करता है, जिससे काफी सारे डीमंस मारे जाते हैं। पर वो अटैक स्वीट किंगडम के सोल्जर्स को लगने वाला होता है, जिस पर सिन उस अटैक की डायरेक्शन को बदल देता है, जिससे कुछ डीमन उस अटैक से बचकर निकल जाते हैं, जिस पर सिन उनके पीछे जाने की सोचता है। तभी उसे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन दिखाई देता है, जिस पर सिन उस तरफ जाने लगता है। इसी दौरान टोनी और मीरा एलिस को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो इसमें नाकाम हो जाते हैं और मीरा टोनी और लिन को बुरी तरह से घायल कर देती है, जिस पर एलिस को मीरा पर काफी गुस्सा आता है और वो मीरा पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी मीरा टोनी पर अटैक कर देती है, जिस पर एलिस टोनी को बचाने जाती है और मीरा इस मौके को देखकर एलिस को भी हरा देती है, जिसके बाद मीरा यूरी को जान से मारने जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर सिन आ जाता है जो लिन को हील कर देता है और सिन को अपने दोस्तों को घायल देखकर मीरा पर काफी गुस्सा आता है और सिन और मीरा की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सिन मीरा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और उस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहां पर सिन के दोस्त आ जाते हैं और मीरा यह मौका देकर सिन के दोस्तों पर अटैक करने का फैसला करती है और एक बड़ा अटैक तैयार करती है, जिस पर सिन अपने दोस्तों को उस अटैक से प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन इसमें मीरा और उसके साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं, जिससे सिन थोड़ा निराश हो जाता है। इसी बीच काफी सारे डीमंस स्वीट किंगडम से बचकर निकल आए होते हैं और डेविड भी अपने डीमंस की इस हार को देख रहा होता है, जिसके बाद सिन और उसके दोस्त घायल लोगों को हील करने जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लिली काफी समय से एक आदमी को हील कर रही होती है, लेकिन लिली उस आदमी के घाव को ठीक नहीं कर पा रही होती, जिस पर लिली उस आदमी को बचाने के लिए अपने कपड़े उसे पहनाने लगती है, क्योंकि उसके कपड़ों में हीलिंग मैजिक था। तभी सिन वहां आकर लिली को ऐसा करने से रोकता है और खुद उस आदमी को हील करके उसकी जान बचा लेता है और लिली को इस बात से काफी दुख होता है कि वो खुद उस आदमी को नहीं बचा पाई, जिस पर सिन लिली को ऐसा सोचने से मना करता है, क्योंकि लिली की वजह से स्वीट किंगडम के कई लोगों की जान बच पाई थी। जिसके बाद वो सभी स्वीट किंगडम के किंग से मिलने जाते हैं, जहां पर एजे स्वीट किंगडम के साथ एक अलायंस बनाने का फैसला करता है ताकि वो साथ मिलकर डेविड की आर्मी को हरा सके, जिस पर स्वीट किंगडम का किंग राजी हो जाता है। जिसके बाद सिन एजे से कहता है कि अगर वो गेट मैजिक की मदद से यहाँ पर आ पाता तो और भी ज़्यादा लोगों की जान बच सकती थी, जिस पर एजे और सिन को एक आइडिया आता है और वो वापस से अपने किंगडम जाते हैं, जहाँ पर एजे अपने डैड को स्वीट किंगडम में हुई सारी बातें बताता है और उनसे परमिशन लेता है कि वो उसे और सिन को अलग अलग किंगडम जाकर उन किंगडम के साथ अलायंस बनाने का काम दे ताकि वो डेविड और उसकी आर्मी को हरा सके, जिस पर लियो उनकी बात मान जाता है। इसी बीच हम डेविड को देखते हैं जो अपने साथियों की नाकामयाबी पर उन्हें डांट रहा होता है, लेकिन डेविड को उनका प्लान काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो अपना नया मकसद सिन वॉलफोर्ड को हराने का बना लेता है। इसके बाद हम सिन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो दूसरे किंगडम से अलायंस बनाने के लिए अपने मिशन पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।